वेव एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है जो ओशियन वेव्स में प्रेजेंट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओशियन वेव्स हमेशा चलती रहती है क्योंकि विंड का जो फ्लो होता है उसके कारण लगातार पानी का सतह पुश होते रहता है जिससे वेव बनते रहता है। इसी कंटिन्यूअस वेव मोशन की वजह से वेव एनर्जी एक प्रिडिक्टेबल और रिलायबल सोर्स बन जाता है। यह पोल्यूशन फ्री, नॉइज फ्री और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं वेव बनती कैसे है। ओशियन वेव बनने का मेन रीज़न है विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन और फेज लेंथ। इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब हवा समुद्र की सतह पर लगातार बहती है तो फ्रिक्शन की वजह से वाटर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है और इसी मोशन के कारण वेव एनर्जी बनता है। टाइप्स ऑफ वेव एनर्जी सिस्टम। वेव एनर्जी को जनरेट करने का कई तरीका होता है। पहला है पॉइंट एब्जॉर्बर। यह एक फ्लोटिंग डिवाइस होता है जो वेव के साथ ऊपर नीचे होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देता है जिससे आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वेव एनर्जी में पॉइंट एब्जॉर्बर सिस्टम एक एडवांस्ड वेव एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी होता है जो समुद्र की लहर, जिसको ओशियन वेव बोलते हैं, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है। एक फ्लोटिंग सिस्टम होता है और बोल सकते हैं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है जिसका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए इस सिस्टम को पॉइंट एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। जब समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती है जिसको हिप मोशन बोलते हैं तो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी उसके साथ वर्टिकली मूव करता है। यह रिलेटिव मोशन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और उसके नीचे फिक्स्ड रेफरेंस स्ट्रक्चर का सी बेस्ड एंकर्ड सिस्टम के बीच डेवलप होती है जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। इस मैकेनिकल मोशन को आगे पावर टेक ऑफ दैट इज पीटीओ सिस्टम के हेल्प से यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक पीटीओ सिस्टम हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या फिर डायरेक्ट लीनियर जनरेटर बेस्ड हो सकता है। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के अप एंड डाउन मूवमेंट से हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशराइज्ड होता है जिससे जनरेटर का मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। दूसरा सिस्टम है ओसिलेटिंग वेव कॉलम, जिसको OWC भी बोलते हैं। इस सिस्टम में जो वेव है वो चैम्बर के अंदर हवा को कंप्रेस और डीकम्प्रेस करता है और यही सिस्टम एयर टरबाइन को रोटेट करती है एंड जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ओसिलेटिंग वाटर कॉलम एक पॉपुलर और प्रूवन वेव एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है जो समुद्र की लहरों से और बोल सकते हैं ओशियन वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होती है। इस सिस्टम में एक होलो चैम्बर होता है जिसका निचला हिस्सा समुद्र के पानी के लिए ओपन रहता है और इसका ऊपरी हिस्सा बंद होता है। जब वेव चैम्बर के अंदर इंटर करती है तो पानी का लेवल ऊपर उठता है जिससे चैम्बर के अंदर प्रेजेंट एयर कंप्रेस हो जाती है। इसी तरह जब वेव पीछे जाती है तो पानी का लेवल नीचे गिरता है और कंप्रेस्ड एयर बाहर की ओर मूव करती है। इस कंटिन्यूअस अप डाउन मोशन की वजह से चैम्बर के अंदर एयर ओसिलेट करती रहती है, इसलिए इसे ओसिलेटिंग वाटर कॉलम कहा जाता है। जो ओसिलेटिंग एयर फ्लो होता है उसको चैम्बर के टॉप पर लगे एयर टरबाइन के थ्रू पास कराया जाता है। इसमें खास बात यह है कि OWC सिस्टम में जनरली वेल्स टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन यूज की जाती है जो एयर के दोनों डायरेक्शन, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो, दोनों साइड रोटेट कर सकती है। जैसे ही एयर टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन का शाफ्ट जो रहता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा हुआ रहता है जिससे वहाँ पर मैकेनिकल इनपुट मिलता है जनरेटर को और जनरेटर के आउटपुट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को पावर कंडीशनिंग सिस्टम के बाद ग्रिड या फिर लोकल लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। OWC टेक्नोलॉजी का बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट डायरेक्टली सी वाटर के कांटेक्ट में नहीं होता है जिससे कोरोजन और वियर कम होती है और सिस्टम की रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही यह इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है और मरीन लाइफ पर इस सिस्टम का कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वेव जनरेट करने का नेक्स्ट मेथड है ओवरटॉपिंग डिवाइस। इस सिस्टम में वेव्स को एलिवेटेड रिजर्वायर में कलेक्ट किया जाता है और फिर वाटर टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओवरटॉपिंग डिवाइस एक इम्पोर्टेंट वेव एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है जो समुद्र की वेव्स की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के प्रिंसिपल पर काम करती है। इस सिस्टम में एक रैंप या फिर
स्लोपिंग स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब हाई एनर्जी वेव्स आती है तो वे रैंप पर चढ़कर ओवरटॉप होकर, जिसको ओवरटॉप होना बोलते हैं, पानी को एक एलिवेटेड रिजर्वायर में डाल देती है। यह रिजर्वायर सी लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिससे उसमें कलेक्ट हुआ पानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। जब रिजर्वायर में जमा हुआ पानी वापस समुद्र में जाता है तो उसे लो हेड हाइड्रो टरबाइन के थ्रू पास कराया जाता है। इन टरबाइन से वाटर फ्लो होने पर टरबाइन रोटेट करती है और उससे जुड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी यहाँ वेव एनर्जी को पहले वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में बदला जाता है और फिर उसी प्रिंसिपल पर बिजली बनाई जाती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप लोगों ने देखा था। ओवरटॉपिंग डिवाइस का एडवांटेज यह है कि इसमें एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है, क्योंकि रिजर्वायर शॉर्ट टर्म वेव फ्लक्चुएशंस को स्मूथ कर देता है। साथ ही टरबाइन और जनरेटर्स ड्राई और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होते हैं, जिससे मेंटेनेंस आसानी से हो पाती है। लेकिन इन सिस्टम्स को लार्ज स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिसमें हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, और इफ़िशियंसी वेव हाइट पर स्ट्रोंगली डिपेंड करती है। मतलब वेव का हाइट क्या है, कैसा वेव बन रहा है, इसकी इफ़िशियंसी वेव हाइट पे डिपेंड रहती है। वेव एनर्जी एक क्लीन, रिन्यूएबल और 24 आवर्स अवेलेबल सोर्स है। कोस्टल एरियाज़ में लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। इसे लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करती है। वेव एनर्जी की प्रिडिक्टेबिलिटी हाई होती है, इसलिए ग्रिड स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो वेव है वो कंटिन्यूअस बनते रहता है। ऐसा थोड़ी है कि हवा चलना बंद हो जाएगा, और जब हवा ब्लो करेगी तो ओशियन के सतह से उसका फ्रिक्शन होगा और ओशियन का जो अपर लेवल है वहाँ पे वेव डेवलप होगा। तो इससे हम लोग कंटिन्यूअस एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जिससे ग्रिड का जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और अगर फाइनल कंक्लूजन की बात किया जाए तो वेव एनर्जी ओशियन वेव की नेचुरल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाली एक एडवांस्ड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में कोस्टल कंट्रीज़ के लिए यह एक मेजर क्लीन एनर्जी सोर्स बन सकती है। वर्ल्ड में वेव एनर्जी सिस्टम पर रिसर्च काफ़ी फास्ट हो रहा है और फ्यूचर में ये सस्टेनेबल पावर जनरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चैनल पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो बाकी टॉपिक्स को भी आप देख सकते हैं। साथ ही कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।